इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे आपको वॉइड के अलावा कुछ ना दिखे और आपके पास एक जादुई सा ब्लॉक जिसको माइन करके आपको न्यू रिसोर्सेस, चेस्ट्स और एनिमल्स मिलेंगे और इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करके आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप एंडर ड्रैगन को हरा सकें। तो आज मैं और मेरा भाई ट्राई करेंगे सरवाइव करने की 100 डेज इन वन ब्लॉक ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट। और इस वीडियो में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि पहला गोल है कि हमें सरवाइव करना है, दूसरा गोल कि हमें इस आइलैंड को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है और तीसरा गोल हमें इस ब्लॉक को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा माइन करना है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम ये सारे गोल्स फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले YouTube ने हमें एक मेल भेजा था जिसके मुताबिक आप में से 0.01% ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है। तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारा एक फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और भाई हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू। सो डे 1 पे हम लोगों ने जंप किया और माइन किया ब्लॉक को, क्योंकि अपने पास जगह नहीं था तो जल्दी से हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम लोग खड़ा रह सके और उसके बाद और ब्लॉक्स माइन किए। और थोड़ी देर माइन करने के बाद हमें अपना पहला चेस्ट मिला जिसमें ज्यादा कुछ तो नहीं था, बस 3 एप्पल्स। तो मैंने उन एप्पल्स को कलेक्ट कर लिया और माइनिंग करना कंटिन्यू किया। और बस थोड़ी देर के बाद हमें मिल गया अपने वर्ल्ड का पहला दोस्त, एक पिग। अब इसका नाम तो रखना ही था तो इसका नाम हम लोग पिगलेट रख दिए। और भाई को मैंने उसकी स्किन के बारे में मजाक उड़ाया था तो वो बहुत गुस्सा हो गया था और वर्ल्ड से कूदने की बात कर रहा था, लेकिन पिगलेट ने उसको समझा दिया। और उसके बाद मैंने हम दोनों के लिए एक एक शवल बना लिया और माइनिंग कंटिन्यू रखा। और माइनिंग करते करते फाइनली अपने पिग के लिए हमें एक दोस्त मिल गया जिसका नाम हमने रखा पिकाचू। अब कोई नहीं कहेगा ये पिकाचू का कॉपी है, पूरा जेन्युइन है ये नाम। और मैं पिगलेट को देख के कह सकता हूँ कि वो पिकाचू के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाला है। फिर हमारे वर्ल्ड पे स्पॉन हुआ एक काऊ जिसका हमने एक प्यारा सा नाम रखा सब्सक्राइब। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, देख लो, सब्सक्राइब करो। अब जगह बहुत ज्यादा कम हो रही थी तो हमने बनाया इनके लिए एक आइलैंड जहाँ पे ये आराम से रह सके। अब हमारे पास अपने भाई बंधु बहुत सारे बढ़ गए थे तो हमने सारे एनिमल्स को शिफ्ट कर दिया उनके आइलैंड पे। अब हमें बहुत सारे वुड चाहिए थे तो मैंने ग्रास से अपने आइलैंड को एक्सटेंड किया और सैपलिंग प्लेस कर दिए। उसके बाद मैं माइनिंग कंटिन्यू कर रहा था और हमारे आइलैंड पे फिर से स्पॉन हुआ एक प्यारा सा काऊ जिसका नाम हमने रखा लाइक। और उसके बाद अपने आइलैंड पे और कुछ एनिमल स्पॉन हुए थे जिनकी हमें जरूरत नहीं थी तो उनको हमने, मतलब तुम्हें पता है। फिर अचानक से हमें मिला एक दिलदार चेस्ट, क्योंकि उससे दिल निकल रहे थे। तो उस चेस्ट को मैंने जल्दी से ओपन किया और उसमें ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, लेकिन एक ग्रास ब्लॉक था जो कि बाद में हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। फिर मैंने उस चेस्ट को तोड़ा और उसके बाद अपना फेस चेंज हो गया। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे अपने नेक्स्ट फेज के लिए। अब नेक्स्ट फेज में मुझे जो सबसे पहला ब्लॉक दिखा वो था एक स्टोन, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। और भाई ने कहा मुझे पीछे देखने के लिए, और पीछे देखने के बाद मुझे दिखा अपना ट्री ग्रो हो चुका है तो मैंने जल्दी से जल्दी उस ट्री को चॉप कर लिया। फिर मैंने बनाया एक वुडन पिकैक्स, कुछ स्टोन ब्लॉक्स माइन किए अपने स्टोन टूल्स के लिए और फाइनली बना लिया अपने लिए स्टोन टूल्स। अब मुझे माइनिंग करते करते कुछ आयरन मिले थे तो मैंने आयरन को स्मेल्ट करने दे दिया और माइनिंग कंटिन्यू रखी। उसके बाद फिर फाइनली अपने वर्ल्ड में पहले ज़ॉम्बी स्पॉन हुए जिनको मार के हम लोगों ने मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट ले ली। अब भले ही वो एक ब्लॉक में कैद थे लेकिन फिर भी उनको मार तो दिया ना। फिर हमने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स बनाई और ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा था हम दोनों के लिए, इसलिए इस आइलैंड को थोड़ा बड़ा बनाया। जल्दी ही रात हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना अपने पास जो शीप है उनको शेयर किया जाए और उनके वूल से बेड बनाया जाए, लेकिन सैडली बस एक ही बेड बन पाया तो अब हम सो तो नहीं सकते थे। तो मैंने एरिया को लाइट अप किया और एक ट्री फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और फाइनली अपना ट्री फार्म कंप्लीट था तो हमने सारे सैपलिंग को प्लेस किया और बहुत मेहनत के बाद एक चेस्ट में हमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिले जिससे हमने एक वूल बनाया और फाइनली 2 बेड बना लिए। तो हम बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब फाइनली हम लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते थे। तो फाइनली हो गई थी रात और हमने पहली बार अपने बेड में आराम से सोया। सो नेक्स्ट डे को की हमने बहुत सारी माइनिंग और थोड़ी माइनिंग करने के बाद हमें मिल गया एक दिलदार चेस्ट जिसमें था एक एम्प्टी मैप और कुछ फालतू के सामान जो कि हमें जरूरत नहीं थे, लेकिन एम्प्टी मैप काम में आने वाला था। और उस ब्लॉक को माइन करने के बाद अपना फेज फाइनली खत्म हो गया और हम लोग नेक्स्ट फेज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि अपने ट्रीज ग्रो हो चुके थे तो मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब हमें वुड की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं वेट करने लगा नेक्स्ट फेज के लिए।
एंड हियर इट गोस 3, 2 एंड 1 एंड बूम भाई, ये था हम लोग का स्नो फेस। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब हम लोग को स्प्रूस वुड भर भर के मिलने वाली थी, जो कि अपना फेवरेट वुड है। फिर हम अपने एनिमल फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि अपने एनिमल्स की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बेचारे इतने छोटे सी जगह पे नहीं रह पाते। और यहाँ पे जो आपको एक ही जगह पे सिर्फ डर्ट ब्लॉक दिख रहे हैं, ये अपने बेचारे शीप्स के लिए, क्योंकि उनको डर्ट जरूरत पड़ती है और बाकी हमारे पास डर्ट की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए बाकी एनिमल्स के लिए हम लोग लगा नहीं पाए। फिर हमने हर एक एनिमल को उनका पर्सनल रूम दिया और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हम लोग ब्लॉक माइनिंग कर रहे थे और अचानक से एक मॉन्स्टर पार्टी आ गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर मॉब थे, तो इजिली हमने इन सभी को मार दिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई नहीं मार पाया, बहुत बड़ा नूबड़ा है, सबको मैंने ही मारा था। फिर हमने अपना एनिमल्स का काम फाइनली कंप्लीट कर दिया। ये है फाइनल रिजल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर फाइनली अपने लाइफ में एक प्यारा सा क्यूट सा कुत्ता है जिसको हमने जल्दी से टेम कर लिया और उसका नाम हमने रखा भौकू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भौंकता था। अब भौकू अपना न्यू बेस्ट फ्रेंड था, सॉरी पिकाचू और पिगलेट। फिर इस फेज में भी आया एक दिलदार चेस्ट जिसमें था एक आइस ब्लॉक, और अगर आप माइनक्राफ्ट में नूबड़े हैं तो भाई आइस ब्लॉक से हम लोग वाटर बना सकते थे, इसका मतलब हमारे पास होने वाला था इन्फिनाइट वाटर। तो फिर मैंने आइस ब्लॉक के सामने बहुत सारे टॉर्च लगा दी जैसे कि वो जल्दी से पिघल जाए, और थोड़ी देर वेट करने के बाद वो पिघल भी गया। अब हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि पानी भी बन चुका था और अपना फेस भी चेंज होने वाला था, तो जल्दी से मैंने भौकू को फीड करवाया और फेस के लिए वेट किया, जो कि था ओशन फेस। अब हम लोग ओशन फेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ओशन फेस में मिलने वाला था डायमंड्स। और फाइनली हमें मिल गया वो जादुई सा ब्लॉक जिसको मैंने जल्दी से माइन किया, और उसके साथ मुझे मिल गया एडवांसमेंट। तो मैंने एडवांसमेंट लिया और भाई को भी डायमंड दे दिया जैसे कि उसको भी एडवांसमेंट मिल जाए। तो फिर हमने फाइनली अपने वीट फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन अपने वर्ल्ड में एक ट्राइडेंट वाला ड्राउनेड जिसको मैंने मारा, लेकिन वो ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया यार, बहुत कंजूस ज़ॉम्बी था। तो फिर मैंने सामने वाले गोल्ड ब्लॉक को माइन किया और अपने पास कुछ आयरन थे तो अपने लिए आयरन के आर्मर बना ली। फिर मैंने भाई को एक चेस्ट प्लेट और एक हेलमेट दिया और हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके थे क्योंकि यहाँ के मॉब्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं यार, या तो शायद हम ही बहुत ज्यादा प्रो है। एंड देन उसके बाद आया एक मॉन्स्टर पार्टी जो कि हमें एक्सपेक्टेड था आना, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा इजीली मार दिया क्योंकि यहाँ के ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बी तो हमें कुछ कर ही नहीं रहे थे और बाकी जो गार्जियन थे वो तो नीचे अपने आप गिर जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ थी जहाँ पे हम लोग का भौकू मेरे भाई के पीछे भौंक रहा था, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली भौकू को मारना ही पड़ा और हमें बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। लगता है उन लोगों ने भौकू के ऊपर कोई जादू कर दिया था। तो हमने भौकू के लिए एक ग्रेव बनाया और भौकू के लिए 2 मिनट की शांति रखी। एंड देन फाइनली अपना फेस चेंज हो गया और नेक्स्ट फेस था अपना जंगल फेस। अब हमारे पास इनफ मटेरियल थे तो हमने सोचा क्यों ना एक एक्सपी फार्म बनाया जाए जिससे हमें इनफ लूट और एक्सपी मिल सके। तो हमने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली अपना एक्सपी फार्म कंप्लीट हो गया था और इतना काम करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे तो कुछ चिकन्स को मार के हमने मस्त फ्राई करके खा लिया।
फिर मैंने कुछ मॉब्स को मारे और फाइनली टाइम आ चुका था अपना एम्प्टी मैप को खोल के अपने आइलैंड को एक अलग एंगल से देखने का। फिर मैंने मैप को क्रिएट किया और अपना आइलैंड बहुत छोटा तो था लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मैंने एक आइटम फ्रेम के ऊपर अपना मैप प्लेस कर दिया जैसे हमें याद रहे कि अपना आइलैंड कैसा था। और उसके बाद माइनिंग करते करते हमें मिल गया एक पैंडा और ये पैंडा बहुत ही ज्यादा क्यूट था तो इसलिए हमने इसका नाम रखा पांडू। फिर हमने अपने पांडू को ट्री फार्म के पास रखा और उससे प्रॉमिस किया कि उसके लिए एक घर बनाएंगे। तो उसके बाद हमने सब कुछ छोड़ा और पांडू के लिए एक घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और पांडु के साथ हमने एक पैरेट भी टीम कर लिया था तो मैं उसके लिए एक घर बना रहा हूँ। एंड देन फाइनली पांडु और अपने पंचीमॉन के लिए हमने घर बना लिया। हाँ, पैरेट का नाम पंचीमॉन है। और उसके बाद हमने ऊपर से अपने आइलैंड को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहां पे सिर्फ एक काऊ इसीलिए क्योंकि ये पागल हो गया था और इसे गिनते नहीं आती थी, इसने सारे काऊ को मार दिया। तो इसको छोड़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं अपना ट्री फार्म है, वहाँ पे अपना वीट फार्म है, वहाँ पे अपने पांडु के लिए घर है और एक्सपी फार्म भी है। मतलब इस 25 डेज में हम लोगों ने बहुत कुछ किया और आने वाले 1 ब्लॉक के वीडियो में भी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपना फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ और प्लीज संटा बन के हम लोग को गिफ्ट दे दो और लाइक कर दो। आज का लाइक है मैं 2000 लाइक्स का। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस भी देखते रहिए।